पार्लियामेंट में आप इस संभल को लेकर जो है क्या कुछ उम्मीदें हैं आपसे? इरादा है कि जब भी बात करने का मौका मिलेगा, जिस भी मोशन के हवाले से, संभल पे भी बात करूंगा। हिमाचल में आपने देखा होगा कि कश्मीरी ताजिरों के साथ ताजिरों के साथ जो उनसे जय श्री राम बोलिए जो है ये कहा गया। आप जय श्री राम तो बाद की बात होने, ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान क्यों आए, आप कश्मीर चले जाओ। ये तो बीजेपी के अपने नैरेटिव के बारे से वो तो कहते थे कि हमने 370 हटा के इंटीग्रेट किया है कश्मीर को। अब खुद बोलते हैं कि कश्मीर अलग है, हिंदुस्तान अलग है। फिर कहा गया कि जय श्री राम बोला जाए, तभी यहाँ पे रुकने का हक है। तो संभल का इशू बहुत बड़ा इशू है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। सीने पे गोलियां चलाई गई है, 5 लोग अभी तक कत्ल हो चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एनआरसी सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो फैमिली का आरोप है, लगभग 37 के करीब लड़के को वहां पर जो इंतकाल हुआ था। एक भी मामले में विक्टिम फैमिलीज की तरफ से पुलिस को एक्यूज नहीं किया गया, कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है उसमें आज तक। यानी 37 लोग चले गए लेकिन उसमें आज तक कोई एफआईआर नहीं है। नॉर्मलाइज वहां से करने की जो शुरुआत हुई थी कि गोली मारी और कह दीजिए कि वो तो हिंसा हो रही थी, उसमें वो मारे गए। वीडियो में भली वो ऑन रिकॉर्ड गोली चल रहा हो लेकिन कह दिया जाता है कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चल रही है। तो ऐसे में तो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी जर्नलिस्ट को भी मारा जा सकता है। बिल्कुल कि वो खुद मर गए। हुआ है, आपने गुजरात में ये सब होते हुए देखा है। यहाँ पे एहसान जाफरी आपको याद होगा। तो ये हो सकता है वाली बात नहीं, हो चुका है और हो जाएगा अगर इन चीज़ों पे रोक ना लगी। तो इस पे बात करनी है पार्लियामेंट में। आज हाउस एडजर्न हुआ, इन्होंने एक ही 15 मिनट में ही हाउस एडजर्न किया, क्योंकि चाहते नहीं है कि ये जवाब दे। जो ही किसी मोशन के हवाले से बात करने का मौका मिलेगा पार्लियामेंट में, मैं बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ। और ये इश्यूज़ जो है प्रायोरिटी पे है, जो मुसलमानों के साथ इस मुल्क में हो रहा है। पूरे मुल्क में जो जंग लड़ी जा रही है मुसलमानों के साथ, इंस्टीट्यूशनली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी जो जंग लड़ी जा रही है। और जो अब सीधे कत्ल करने की जो रिवायत जो है शुरू हो चुकी है, खुलेआम खून बहाने की, इंस्टीट्यूशनली खून बहा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे पार्लियामेंट में मुस्लिमों का कत्ल करने पर इनाम मिलता है क्या, इसलिए कत्ल हो रहे हैं? इस रिजीम में इनाम मिलता है। आपके पीआर में आपके मिनिस्टर्स राज़ी होते हैं, आपका एपीआर जो है वो तगड़ा बन जाता है। आपको जो साइलेंटली काम दिया जाता है, जिस चीज़ के लिए आपको पोस्ट किया जाता है, उन पोस्टिंग्स पे आप वो काम करके दे देते हैं, तो आपका एपीआर भी तगड़ा बन जाता है। खुश भी हो जाते हैं आपके आका या जो मिनिस्टर्स है, ये जो हुकूमतें हैं। तो फिर उसके हिसाब से ही आपको इनाम भी मिलते हैं। तो उसी लालच में आके खून बहाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी साहब, जो कि कह रहे थे कि संभल का मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये काफ़ी बड़ा मामला है कि यहाँ पर मुसलमानों को गोली ऑन रिकॉर्ड जो है मार दी जाती है और बाद में लिपापोती करने के लिए एक आला अधिकारी की तरफ से कह दिया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली थी। तो इसलिए रूहुल्लाह साहब इस मामले को जो है बहुत सीरियस ले रहे हैं और सीरियस लेने के बाद वो जो है इसको पार्लियामेंट में उठाने की भी वो कोशिश करेंगे।